तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम का लेक्चर 2 देखते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 को देखा था और लेक्चर 1 में हम क्या किए थे, तो लेक्चर 1 में हमने दिखाया था 206 हड्डी का नाम के बारे में बताया था, ठीक है। और डीएनए प्लस आरएनए को क्या किए थे, समाप्त किए थे। 206 हड्डी में कैसा कैसा बोन होता है यह बात को हमने बताया था। और कल की क्लास में हम यह नहीं बताए थे कि सबसे बड़ा बोन कौन होता है, सबसे छोटा बोन कौन होता है। तो यह सब बात को बताते चलेंगे, हड्डियों की अवस्था को बताते चलेंगे, स्टेज ऑफ द बोन बताएंगे कि हड्डियों की 3 अवस्था होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। यह क्या क्या होता है, क्योंकि हड्डी का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत, तो यह सब बात पर आज जो है चर्चा होगी। और उसके बाद में आज मस्कुलर सिस्टम भी खत्म हो जाएगा तथा साथ साथ जो है वह डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हो जाएगा, लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे साथ बना रहिएगा, कंटेंट को संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। एक ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा और बात को ध्यान से सुनिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने 206 हड्डी को बता दिया था। आज जो है वह इंपॉर्टेंट बात बताएंगे हड्डी से, और उसके बाद में वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ले चलता हूं। कोई दिक्कत, तब मस्कुलर सिस्टम और तब जाकर के डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगी। कोई दिक्कत, तो चलिए नोट में इंपॉर्टेंट बात लिख लो, महत्वपूर्ण तथ्य लिख लो, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से पूछता है सवाल। कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या लिखिएगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला लिखिए कि सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कहां पर होता है, तो सबसे लंबी हड्डी हमारे पैर में होता है, जिसको फीमर बोन बोलते हैं, या उसी को उर्रू नामक हड्डी बोला जाता है। उर्रू जो है ना वह उर्दू वर्ड है। कोई दिक्कत, उर्रू जो है वह उर्दू वर्ड है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि उर्दू को लाल 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 रंग को उर्दू में क्या कहा जाता है, सुर्ख कहा जाता है। उसी तरह से फीमर को उर्दू में उर्रू कहा जाता है। सुने हो ना, सुर्ख आंखों में काजल सा लगा है, मुल्क ओठों पे वादा सा सजा है, लगता है ऐसे मैयत में आए हुए हैं जैसा लगता है शादी में आए हुए, कुछ इस तरह से था ना। तो खैर तो बात की बात है। तो सबसे लंबी हड्डी जो है ना वह कौन होता है, तो फीमर होता है, ठीक है। फीमर होता है, या इसी को उर्रू बोला जाता है। उर्रू इस तरह से लिखाएगा, उर्रू। कोई दिक्कत। उसके बाद में दूसरा सबसे लंबी हड्डी हो गया, सबसे छोटा हड्डी लिख लीजिए, सबसे छोटी हड्डी। तो सबसे छोटी हड्डी कहां पे होता है, तो सबसे छोटी हड्डी जो है हमारे कान में होता है। कान में टोटल कितने हड्डी होते हैं, तो कान में टोटल 3 हड्डी होते हैं, और 2 कान मिलाकर के 6 हो जाएगा। हम सबके पास 2 कान होते हैं, अर्थात 1 पेयर बोलिए या 2 कान बोलिए। मेलियस, इनकस और स्टेपिज होता है, यही ना बात बताए थे, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज हम सबका क्या होता है, कान में सबसे छोटा हड्डी होता है। तो याद रखिएगा स्टेपिज, स्टेपिज। कोई दिक्कत, स्टेपिज क्या हो गया, सबसे छोटा हड्डी हो गया। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, खोखली हड्डी किसे कहा जाता है, तो खोखली हड्डी जो है ना इसी को कहा जाता है। सबसे लंबी हड्डी लिखिए, या इसी को आप खोखली हड्डी लिख लीजिए, खोखली, ठीक है। यह क्या होता है, खोखली हड्डी होता है, फीमर उर्रू। अच्छा, उसके बाद में अगला लिख लीजिए आप, ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन इसके बोलते हैं, ब्यूटी बोन। या यह जो है ना यह सबसे कमजोर होता है। सबसे कमजोर हड्डी कौन है, कमजोर हड्डी, याद रखिएगा बाबू, यह सब इंपॉर्टेंट है। तो ब्यूटी बोन या इसी को कमजोर हड्डी भी कहा जाता है। कहां पर होता है, तो गर्दन के पास होता है, जिसको कैल्विकल कहा जाता है। और कल की क्लास में हमने बताया था ना कि महिलाएं जो है ना वह नेकलेस पहनती है, हार पहनती है, कि ताकि जो है हमारी सुंदरता बढ़ जाए। तो बार बार बोलते हैं कि सुंदरता गहना पहनने से नहीं बढ़ती है, सुंदरता जो है ना वह एक्चुअल में लाल बत्ती वाली कार से बढ़ती है। कोई दिक्कत, तो ऐसा नहीं कि गहना पहनने से आपकी सुंदरता बढ़ जाए। सुंदरता तब बढ़ेगा जब आप लाल बत्ती कार वाले से बाहर निकलेंगे। कोई दिक्कत, तो ब्यूटी बोन कमजोर हड्डी। कोई दिक्कत, कौन सा होता है, तो यह कैल्विकल होता है। कैल्विकल, कैल्विकल कहां पे होता है, तो यहां पर होता है, ब्यूटी बोन इसे कहा जाता है। उसके बाद में कैल्विकल के बाद अगला चौथा लिख लीजिए, यह आपका सबसे लंबी हड्डी हो गया, सबसे छोटी हो गया हड्डी हो गया। उसके बाद में ब्यूटी बोन हो गया। अगला लिख लीजिए, यहाँ पर हड्डी और हड्डी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। खूब पूछता है यह सब, ज्वाइंट अभी पढ़ा रहे हैं, 1 मिनट धैर्य बना करके रहिए। कोई दिक्कत। उसके बाद में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, पैर में, यह खूब पूछा हुआ सवाल है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। याद रखिएगा, पैर में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। कोई दिक्कत। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है,
यह पैर में पाया जाता है। उसके बाद में नोट में और बात डल करके लिखते चलो, हड्डी और हड्डी जहां पे ज्वाइंट होता है उसको लिगामेंट बोला जाता है, और दो हड्डियों के बीच में जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। याद रखिएगा, साइनोवियल लिक्विड, दो हड्डियों जहां पर आपस में ज्वाइंट करते हैं उसको लिगामेंट बोला जाता है। तो लिख लो, हड्डी प्लस हड्डी, हड्डी प्लस हड्डी का ज्वाइंट यहाँ लगा लीजिएगा हेडिंग, ज्वाइंट बोले तो संधि, ठीक है। संधि का मतलब होता है जुड़ना, जहां हड्डी और हड्डी ज्वाइंट होते हैं उसको लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है, द्रव होता है ना, इस दोनों लिक्विड के, दोनों हड्डी के बीच में क्या होता है, द्रव होता है, लिक्विड पार्ट होते हैं। इस लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है, साइनोवियल लिक्विड बोला जाता है। खूब पूछता है, साइनोवियल, साइनोवियल लिक्विड बोला जाता है, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। उसके बाद में दूसरा याद रखिएगा, हड्डी प्लस हड्डी हो गया। उसके बाद में हड्डी प्लस मसल्स, हड्डी, हड्डी बोले तो बोन और मसल्स बोले तो मांसपेशी, मांसपेशी, ठीक है। हड्डी प्लस मांसपेशी के ज्वाइंट को क्या बोला जाता है, तो टेंडम बोला जाता है, TENDOM, इसको पढ़ते हैं टेंडम। हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है, टेंडम बोला जाता है। और तीसरा बात याद रखिएगा, मांस और मांस जहां पे ज्वाइंट करता है मसल्स और मसल्स के ज्वाइंट को फ्लेक्सर कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो मसल्स बोले तो मांसपेशी, मांसपेशी प्लस मांसपेशी, यह जहां पर दो जुट जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो यह दोनों को कहा जाता है फ्लेक्सर कहा जाता है, SELXUR, फ्लेक्सर। उसके बाद में कार्टिलेज बोन कहाँ पे होते हैं, तो कार्टिलेज बोन जो है ना वह हड्डी के छोर पर पाए जाते हैं। और यही कार्टिलेज बोन यदि कड़ा हो जाता है ना तो वह आपका क्या हो जाता है, सिस्माइड बोन बन जाता है। याद रखिएगा, नोट में बात डाल करके और अगला लिखते चलिए, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज LAG ये होता है, कार्टिलेज बोन हड्डी के, कार्टिलेज बोन, कार्टिलेज बोन, ठीक है, लिख रहा है हड्डी के छोर पे, हड्डी के छोर पर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसको कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, उपास्थि, बताए थे ना, उपास्थि। कार्टिलेज बोन हड्डी के छोर पे पाए जाते हैं और यह मुलायम होता है, मुलायम बोले तो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है तथा कड़ा हो जाने पर, कड़ा हो जाने पर सिस्माइड बोन बन जाता है, सिस्माइड बोन बन जाता है। कोई दिक्कत, सिस्माइड बोन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो याद रखिएगा कार्टिलेज बोन कहाँ पे होता है, तो कार्टिलेज बोन जो है वह हड्डी के छोर पर होता है। इस तरह से देखो, यह वाला जो है आपका क्या है, यह कार्टिलेज बोन है। कोई दिक्कत, और इसके अंदर क्या होते हैं, अस्थि मज्जा होता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या है, इसी को बोन मैरो बोला जाता है। हड्डी के अंदर खाली जगह को बोला जाता है बोन मैरो, मैरो मतलब होता है खाली जगह। इसके अंदर जाली नुमा जो संरचना पाए जाते हैं ना, जाली नुमा स्ट्रक्चरल को हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। और इसी में RBC का क्या होता है, निर्माण होता है। ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है। RBC बोले तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, रेड ब्लड सेल नहीं होगा, क्योंकि ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडीज भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं, नहीं कि रेड ब्लड सेल कहा जाता है। कोई दिक्कत, तो यह अस्थि मज्जा क्या होता है, तो अस्थि मज्जा होता है, लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए। अस्थि मज्जा में लिखिए, लिखा देता हूँ। अस्थि मज्जा का मतलब होता है कि हड्डी के अंदर, लिखिए, हड्डी के अंदर पाए जाने वाले खाली स्थान को अस्थि मज्जा कहा जाता है, ठीक है। द इम्पटी पार्ट इनसाइड द बोन इज द नोन एज द बोन मैरो, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर जो है ना वह जाली नुमा संरचना होती है, ठीक है। आप हड्डी मुर्गा वगैरह खाइएगा तो हड्डी को थोड़ा सा काट के देखिएगा, अंदर लगेगा कि मच्छरदानी टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर है, लाल लाल कलर का। उसी में क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ब्लड बोले तो रक्त, खून, यह सब हो सकती है। कोई दिक्कत, ब्लड कैसा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। कल बताए थे ना, टिश्यू वाला में आपको बता दिए हैं कि ब्लड कैसा टिश्यू है, तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड क्या करता है, बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है तथा साथ साथ बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। कोई दिक्कत, ब्लड का हमारे शरीर में एक्चुअल काम नहीं होता है, लेकिन यह ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। कोई दिक्कत, जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड के अंदर आयरन पाए जाते हैं, और उस आयरन में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाए जाते हैं, और आयरन ऑक्सीजन को पकड़ करके पूरे बॉडी में घुमा देता है। तो यह ब्लड की कहानी में बताएंगे कि ब्लड जो हम सबके बॉडी में कैसे फ्लो करता है, ठीक है। और विलियम हार्वे सर जो है ना कैसे इसका डिस्कवर किए थे, ब्लड कैसे फंक्शन है, तो यह सब अलग बात की कहानी है।
कोई दिक्कत? आरबीसी बताएंगे तब उसमें बताएंगे, कोई दिक्कत? तो हड्डी के छोर पर क्या पाया जाता है? तो हड्डी के छोर पर कार्टिलेज पाया जाता है और हड्डी में खाली जगह को अस्थिमज्जा बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है मच्छरदानी लाइक स्ट्रक्चर, संरचना जो है जाली नुमा पाई जाती है, जिसमें आरबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में अगला लिख लीजिए, मिटा दे इसको, लिखते चलिए। इंपॉर्टेंट बात जो जो बता रहे हैं समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, आप कंटेंट संभाल लीजिएगा, बाकी हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत? 1 घंटा जम के क्लास लेंगे, आपका 1 घंटा का क्लास 3 घंटा के बदल हो जाएगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि यदि दूसरों से अलग करना है और अलग निकलना है तो फास्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? दुनिया 1 कदम चलेगी तो हम 4 कदम चलेंगे, बात खत्म, कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में आराम से ध्यान से बात को समझते चलिए। अब आता है आपका हड्डियों की अवस्था। हड्डियों की अवस्था, अवस्था बोले तो स्टेज ऑफ द बोन, कोई दिक्कत? स्टेज का मतलब होता है अवस्था, तो लिख लो, हेडिंग लगा लीजिए, हड्डियों, हड्डियों, ठीक है? हड्डियों की अवस्था ऐसे लिखाता है, हर्षइकार की दीर्घइकार, हड्डियों, इस तरह से, हड्डियों की अवस्था। हिंदी बहुत टाइट होता है, हड्डियों की अवस्था, ठीक है? स्टेज ऑफ बोन, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लीजिए स्टेज ऑफ बोन, कोई दिक्कत? इंग्लिश लिखना कितना आसान है, ठीक है? हड्डियों की अवस्था, हड्डियों की अवस्था में सबसे पहले आता है आपका, हड्डियों की जनरली 3 अवस्था पाई जाती है। हड्डियों की 3 अवस्था होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट होता है, क्योंकि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और बार बार बताए थे कि जहां जहां आपका ऑस्टियो होगा वहां वहां हड्डी आएगी, कोई दिक्कत? जहां जहां कार्डियो होगा वहां वहां हार्ट आएगी, जहां जहां हेपेटो होगा वहां वहां लीवर आएगी, जहां जहां ऑर्निथो आएगा वहां वहां पक्षी होगा, कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? तो यह सब बात धीरे धीरे समझ में आपको भी आ जाएगा और याद तो करा ही देंगे। तो हड्डियों की अवस्था, हड्डियों की 3 अवस्था होती है, लिख लो, हड्डियों की इसकी 3 अवस्था होती है, 3 न है, 3 अवस्था, इसकी 3 अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। जैसे पहला हो गया ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, इंग्लिश वर्ड है, ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, और उसके बाद में ऑस्टियोसाइट हो गया, ऑस्टियोसाइट हो गया, ऑस्टियोसाइट हो गया, कोई दिक्कत? यह 3 अवस्था होती है, तीनों में समझो क्या क्या होता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? जैसे कि चोट वगैरह लग जाएगा तो हड्डी पर यदि चोट लग गई तो क्या हो जाएगा? यह मरा हुआ सेल को खा करके बाहर निकाल देगा। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? यह जो है ना हड्डियों को क्या करता है? खराब हड्डियों को खा करके बाहर निकाल देता है। तो यह खराब हड्डियों को बाहर निकालने का काम करता है। खराब हड्डी को बाहर निकालने का काम करता है। बाहर हड्डी को नहीं निकालेगा, सेल डिवीजन के द्वारा उस खराब मटेरियल को बाहर निकाल देगा। खराब हड्डी में से, खराब हड्डी, ऐसे लिखो, हड्डी में से खराब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। हड्डी में से, इस तरह से, हड्डी में से खराब पदार्थ, पदार्थ बोले तो मटेरियल, खराब पदार्थ को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है कौन? तो ऑस्टियोक्लास्ट निकालता है, ठीक है? ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना वह सेल डिवीजन करने का काम करता है। हड्डियों में सेल डिवीजन का काम किसका होता है? तो हड्डियों में सेल डिवीजन का काम जो है ना वह किसका होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। यह सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन होता है काम, सेल डिवीजन करना, ठीक है? किसका होता है? तो ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। और ऑस्टियोसाइट का क्या काम होता है? तो ऑस्टियोसाइट का काम होता है, यह मैच्योर बोन होता है, अर्थात बोन जो है वह सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है? तो यह क्या हो गया आपका? मैच्योर बोन हो गया, ठीक है? मैच्योर बोन हो गया, कोई दिक्कत? तो यह आपका हड्डी था। और हड्डी के बाद अगला हेडिंग लगाइए ज्वाइंट, ठीक है? ज्वाइंट, ज्वाइंट बोले तो संधि, कोई दिक्कत? ज्वाइंट, ज्वाइंट बोले तो संधि। और यह संधि क्या होता है? तो संधि होता है कि जहां हड्डी ज्वाइंट होते हैं, मसल ज्वाइंट होते हैं, उसके बाद में मसल्स प्लस मसल्स होता है, हड्डी प्लस हड्डी होती है, और उसके बाद में हड्डी प्लस मसल्स होता है, कोई दिक्कत? इस तरह से हमने बताया ना कि हड्डी और हड्डी के ज्वाइंट को लिगामेंट कहा जाता है, हड्डी और मांस के ज्वाइंट को टेंडम बोला जाता है, जबकि मांस और मांस के ज्वाइंट को फ्लेक्सर कहा जाता है। तो इस ज्वाइंट में भी कई सारे ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि मूवेबल ज्वाइंट होता है, फ्रीली मूवेबल होता है और इमूवेबल होता है, ठीक है? कुछ मुड़ते हैं, कुछ नहीं मुड़ते हैं, और कुछ जो है आमतौर पे सामान्य तौर पर पार्शियली मूव करते हैं, ठीक है? तो यह 3 तरह के क्या होती है? ज्वाइंट होती है। और इस ज्वाइंट में भी कंडीशन आएगा कि मूवेबल में आएगा तो आपका फ्रीली मूवेबल में कौन सा आएगा? ग्लाइडिंग क्या होती है? बॉल एंड सॉकेट क्या होता है?
पायलट क्या होता है और उसके बाद में अगला इलिप्सॉइड क्या होता है। तो यह सब बात को ध्यान से समझते चलिएगा और उसके बाद में फिर बता देंगे आपका वर्टिब्रल कॉलम। कोई दिक्कत चिंता नहीं करनी है, बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम मुझे ब्रेन में है, चिंता नहीं करिएगा। ज्वाइंट, तो ज्वाइंट का मतलब होता है संधि, और संधि जो है ना यह कितने तरह के होते हैं, तो यह संधि 3 प्रकार के होता है। हड्डियों में संधि कितने तरह के होते हैं, तो हड्डियों में संधि जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। जो भाई 2x पर दिखेगा तो इतना स्पीड चलेगा ना वीडियो कि समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं नॉर्मल ही इतना तेज बोल रहा हूँ कि आपको 2x की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ज्वाइंट, ज्वाइंट का मतलब होता है संधि। यह कितने तरह के होता है, 3 तरह के होते हैं। जैसे कि पहला लिख लीजिए इमूवेबल। इमूवेबल, इमूवेबल कहने का मतलब होता है कि जो नहीं मुड़ता हो उसी को इमूवेबल कहते हैं। उसके बाद में अगला आता है इमूवेबल के बाद मूवेबल। यह जो है ना मूवेबल मतलब जो मूव करता है, और एक जो होता है फ्रीली मूवेबल मतलब कि यह क्या 360 डिग्री घूम जाए उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल होता है। कोई दिक्कत, तो एक मूवेबल हो गया, एक इमूवेबल हो गया, और एक हो गया आपका फ्रीली मूवेबल। या कैसा मूवेबल है, तो पार्शियली हम बात कर रहे हैं, या पार्शियली मूवेबल है, और यह इमूवेबल साफ नहीं मूवेबल है, और वह आपका फ्रीली मूवेबल पूरी तरह से क्या है, मूवेबल है। इमूवेबल में जैसे कौन सा आ जाएगा, तो एग्जाम्पल इसका लिख लीजिए कपाल। कपाल बोले तो क्रेनियम होता है, ठीक है, क्रेनियम। यह करता क्या है, तो इसके अंदर जो ब्रेन होते हैं उसको रक्षा करने का काम करता है। स्कल खोपड़ी क्या करता है, ब्रेन को अंदर रक्षा करने का काम करता है। एक तरह से पगड़ी होता है और इसके ऊपर चोट लग जाती है तो मेनिंजाइटिक हो जाता है। लाला लाजपत राय को 1928 में जब साइमन गो बैक के नारे लगे थे तो लाला लाजपत राय के सिर पे वार हुई थी, और उसके बाद में लाला लाजपत राय क्या कर गए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। कोई दिक्कत, मेनिंजाइटिक रोग हो गया था, कोई दिक्कत, सिर पर चोट लग जाएगा तो मेनिंजाइटिक हो जाएगा। प्यार करने से पहले इंतकाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे नाम देख लो, ठीक है। तो कुटाएगा ही कुटाएगा वह, समझ में आ रही है बात। कपाल, कपाल का मतलब होता है क्रेनियम, और उसके बाद में अगला दांत। दांत जो है ना वह भी नहीं मुड़ता है, तो यह कपाल हो गया, उसके बाद में दांत हो गया। उसके बाद में मूवेबल ज्वाइंट, या फ्रीली मूवेबल में क्या आएगा, पार्शियली और फ्रीली। पार्शियली ना है तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें आपका जो है ना वह कार्टिलेज बोन होता है, और इसके अंदर साइनोवियल लिक्विड होते हैं। कोई दिक्कत, यह कार्टिलेज बोन होता है, या कुछ मुड़ता है, ठीक है। यह सामान्य तौर पर कुछ हड्डी मुड़ते हैं, कुछ नहीं मुड़ते हैं। कोई दिक्कत, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ हाथ को, यह एक तरफ मुड़ रहा है दूसरा तरफ नहीं मुड़ रहा है। कोई दिक्कत, तो इसको पार्शियली मूवेबल कहते हैं। कोई दिक्कत, पार्शियली मूवेबल। गर्दन देखो इस तरह से, या पूरा जो ऐसे करके 360 डिग्री घूम जाएगा, या फ्रीली मूवेबल होगा। कोई दिक्कत, तो इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, हाथ लिख लीजिए, और उसके बाद में पैर लिख लीजिए, और यहाँ पर फ्रीली मूवेबल में क्या लिखिएगा, एग्जाम्पल में गर्दन वगैरह लिख लीजिए। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, गर्दन हो जाएगा। तो इस तरह से देखो आपका क्या है, यह 360 डिग्री क्या कर रहा है, घूम जा रही है। कोई दिक्कत, अब ऐसे नहीं घुमाओगे, ऐसे करके, ऐसे घुमाओगे ना तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब तो पार्शियली मूवेबल आएगा, ठीक है। ऐसे करके घुमा रहे हैं, समझ में आई बात। यहां से देखो यह वाला 360 डिग्री घूम गया ना ऐसे, बोलिए, ठीक है। तो गर्दन को इसमें ऐसे घुमाएंगे ना जी, ऐसे, ठीक है। तो गर्दन इसमें आ जाएगा, वेरी सॉरी, गर्दन इसमें आ जाएगा, ये तो समझने वाली बात है। और फ्रीली मूवेबल में क्या आएगा, तो यहां से आएगा कंधा तर से जो घुमाते हैं। यह देखो फ्रीली मूवेबल क्या कर रहा है, घूम जा रही है। कोई दिक्कत, खैर देखिए। उसके बाद में फ्रीली मूवेबल में भी अगला आता है, इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें आते हैं आपका पाइवेट ज्वाइंट होता है, उसके बाद में अगला हिंग ज्वाइंट होता है, कब्जा संधि, और बॉल एंड सॉकेट होता है। तो लिख लो फ्रीली मूवेबल में पहला बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। बॉल ऑन सॉकेट, यह कहाँ जुड़ा होता है, तो यह जो है ना केहुनी, और उसके बाद में जो पटीला होता है जहां पैर जुड़ते हैं, ठेहुना, ठीक है। नी मतलब क्या होता है, ठेहुना। तो यह जो है ना किससे जुटे होते हैं, तो यह जो है आपका बॉल एंड सॉकेट से जुटे होते हैं। इस तरह से रहेगा और इस पर आकर के यह जुटा रहेगा। कोई दिक्कत, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा जाता है। इसी से क्या जुटते हैं, एग्जाम्पल में लिख लो, लिख लो। एग्जाम्पल में हो जाएगा पैर, हो जाएगा पैर बोले तो ठेहुना। इंग्लिश में लिखिए ना, नी, नी बोल दे जाता है। नी मतलब क्या होता है, ठेहुना। और उसके बाद में एल्बो, एल्बो मतलब क्या होता है, केहनू, ELBO, एल्बो, ठीक है। एल्बो मतलब होता है केहुनी। और बॉल एंड सॉकेट के बाद अगला क्या लिखिएगा, अगला लिखिएगा ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग का मतलब होता है ना, ग्लाइडिंग का मतलब होता है कि जो हड्डी है आपका यहाँ पे एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं। तो यह किसके कारण कर रहे हैं, तो ग्लाइडिंग के कारण स्लिप कर रहे हैं। इसको मिटार दे, आगे लिखे, चलिए इसको मिटार दे, 1 2 3, ठीक है, मिटार दिया। ध्यान से समझते चलिए बात को। अगला ज्वाइंट में समझते चलिए,
बॉल एंड सॉकेट हो गया, अगला लिख देता हूं, दूसरा यहाँ पे लिखे, चलिए लिखता हूं, बॉल एंड सॉकेट के बाद अगला लिख लीजिए ग्लाइडिंग, ठीक है, GLI ग्लाइडिंग, GLINDING ग्लाइडिंग, ठीक है। हड्डियों जो है ना इसी के कारण फिसलता है, ले करके इसको दाबिए तरहथी बोले तो पाम, पाम का मतलब क्या होता है, हथेली, ठीक है। पाम क्या लगता है, पाम जो है केवल शादी विवाह की रेखा देखने के लिए काम नहीं आती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए भी इसका काम आता है। कोई दिक्कत, फिजिक्स में बताएंगे, फिजिक्स इज द लॉ टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, कोई दिक्कत, सो इट कैन से दैट द फिजिक्स इज द फादर ऑफ साइंस वाइल मैथमेटिक्स इज क्रिएटेड, सो द केमिस्ट्री इज द कलेक्टिंग सब्जेक्ट। ऐसा नहीं ना कि देखो फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, ध्यान से समझते चलिए बात को, तो फिजिक्स में बताएंगे तो बायोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं हम कहें तो पढ़ाई ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ग्लाइडिंग, तो हड्डियों जो है ना यह फिसलता है, क्यों, तो हड्डियों फिसलता है ग्लाइडिंग के कारण ही, हड्डी एक दूसरे के ऊपर फिसलता है ग्लाइडिंग के कारण, हड्डी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे द है एक दूसरे के ऊपर इसी के कारण फिसलता है, इसी के कारण फिसलता है, इसी के कारण क्या होता है तो फिसलता है, कोई दिक्कत। ग्लाइडिंग हो गया, और ग्लाइडिंग के बाद अगला लिख लीजिए आपका हिंग ज्वाइंट, हिंग कहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, हिंग का मतलब होता है कब्जा संधि, ठीक है। हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, ठेहुना जो है ना वह आगे की तरफ इसीलिए नहीं मुड़ता है, नी जो है वह आगे की तरफ नहीं मुड़ता है, क्यों, क्योंकि यह जो है हिंग ज्वाइंट से जुटे होते हैं, पीछे की तरफ मूव करता है जबकि आगे की तरफ मूव नहीं करता है। जोश और जज्बा के साथ बोलना चाहिए, जोश का मतलब होता है इंथुजियाज्म, जज्बा उसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए यह आपका साइनो और एंटो में बताएंगे ना, वर्ड पावर होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए भी तथा समझने के लिए भी तथा लिखने के लिए भी, जो भी बोलिए। सुनो, तो आपका अगला आ जाएगा क्या, हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट, हिंग ज्वाइंट क्या होता है, इसको कब्जा संधि बोलते हैं, कोई दिक्कत, इसको बोला जाता है, इंग्लिश वाले बच्चे हिंग ज्वाइंट लिखेंगे और बिहार बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में कब्जा संधि, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज को लिखते चल रहा हूं। हिंग ज्वाइंट का मतलब होता है कब्जा संधि, इसी के कारण, इसके कारण ही, इसके कारण ही, ठीक है, इसके कारण ही ठेहुना, ठेहुना लिखे, नी कैसे लिखाएगा, ठेहुना, ठीक है, इसी को लिखते हैं ठेहुना, इसको नी बोलिए, ठीक है, नी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत। इसके कारण ही ठेहुना आगे की तरफ, आगे की तरफ नहीं मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, कोई दिक्कत, इसी के कारण आगे की तरफ ठेहुना जो है वह नहीं मुड़ता है। और अगला चौथा में लिख लीजिए पायरट ज्वाइंट, PIROT, पायरट का मतलब क्या होता है, पैरोट नहीं है जी, पैरोट मतलब होता है तोता, वो गुड इंग्लिश में सिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो रैपिड एक्स इंग्लिश स्पोकन कोर्स आता है, ठीक है, 2 महीना का या 3 महीना का, जो महीना का आए, जिस भाई को नहीं यदि आती है इंग्लिश समझ में वह थोड़ा सा रैपिड एक्स पढ़ लीजिए, अच्छा किताब है, मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, स्पोकन करने के लिए बढ़िया किताब है। पायलट, पायलट का मतलब क्या होता है, तो पायलट का मतलब होता है कि गर्दन जो है ना वह घूमता है, इस तरह से ऐसे घुमा रहे हैं ना तो गर्दन घूम जा रही है, पार्शियली मूव कर रहा है, जबकि 360 डिग्री नहीं घूम रहा है तो पार्शियली मूव करता है, तो उसको हमने क्या में लिखा है, पार्शियली मूवेबल, जो पूरी तरह से नहीं घूमे उसी को पार्शियली मूवेबल कहा जाता है, जबकि जो पूरी तरह से घूम जाता है उसको फ्रीली मूवेबल कहा जाता है, जो तनिक भी नहीं घूमता है उसको हम लोग इमूवेबल कहते हैं, कोई दिक्कत। अचल रेशेदार होता है, हिंदी आउट टाइट हो जाएगा, अचल रेशेदार, समझ रहे हो। तो पायलट, गर्दन जो है ना इसी के कारण घूमता है, गर्दन, गर्दन इसी के कारण, इसी के कारण पार्शियली मूव करता है, पार्शियली मूव करता है, पार्शियली क्या करता है, मूव करता है। और अगला आता है एलिप्सॉइड, लिख लीजिए, लिख लीजिए, जितना ज्वाइंट लिखना है लिखते चलिए, एलिप्सॉइड, 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 ठीक है। पांचवा लिख लीजिए एलिप्सॉइड, ELIP, एलिप्सॉइड, SOID, एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड क्या होता है, तो एलिप्सॉइड होना जो गर्दन क्या होता है ऊपर और नीचे होते हैं, जिस किसके कारण, तो एलिप्सॉइड के कारण जो है ना वह गर्दन नीचे होता है और ऊपर होता है, लिख लीजिए गर्दन। अच्छा, यह पायलट कहां पे होता है, एटलस और, एटलस एंड एक्सिस के बीच होता है, एटलस और एक्सिस के बीच होता है, यह बता रहे हैं एटलस और एक्सिस क्या है, धैर्य बना करके रहिए, तुरंत समझ में आएगा। एटलस जो है ना वह मैप वाला नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एटलस क्या होता है, एटलस वह एक ऐसी किताब होती है जिसमें संसार के मैपों का अध्ययन किया जाता है, कोई दिक्कत, यह ज्योग्राफी में बताना है। एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड क्या होता है, तो एलिप्सॉइड गर्दन ऊपर और नीचे होते हैं, ठीक है, एलिप्सॉइड के कारण गर्दन ऊपर और नीचे होता है, गर्दन ऊपर तथा नीचे, गर्दन ऊपर तथा नीचे इसके कारण ही होता है, इसके कारण,
इसके कारण ही होता है, इसके कारण ही क्या होता है। और यह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो यह जो है ना क्रेनियम से लेकर के आपका, क्रेनियम बोले तो क्या होता है, खोपड़ी, खोपड़ी से लेकर के एटलस तक होता है, ठीक है। क्रेनियम से लेकर के CRANIU में इतना नहीं पूछेगा, क्रेनियम एंड एटलस के बीच में होता है। ध्यान से समझते चलिए बात को। तो यह क्या हो गया आपका, यह ज्वाइंट की बात हमने बताया। और अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप क्या, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, आता है सवाल ना, जैसे कि आपको आगे बताएंगे कि टोटल जो है ना वह आपके कितने फाइलम होते हैं, 11 फाइलम होते हैं। और 11 फाइलम में क्या क्या आता है, 11 फाइलम में आपका आता है सबसे पोलीफेरा, स्लेंटरेटा या निडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कलमेंथिस, एनेलिस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। टोटल जो है ना आपका क्या हो गया, 11 फाइलम हो गया। और वर्टिब्रेटा क्या होता है, तो वर्टिब्रेटा का मतलब होता है कशेरुकी, ठीक है। कशेरुकी क्या होता है, तो कशेरुकी का मतलब होता है ना, हाँ, कशेरुकी का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं उसी को वर्टिब्रल कहा जाता है, व्यक्ति मतलब वर्टिब्रल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। कोई दिक्कत, कशेरुकी जीव कहा जाता है। समझ में आ रही बात, तो वही वर्टिब्रल कॉलम को बता रहे हैं। मिटा दे इसको और उसी में लिखा देंगे कि सबसे अच्छा मांसपेशी वाला तो मसल्स में लिखाना है ना जी, कि सबसे बड़ा मांसपेशी कौन है, सबसे छोटा मांसपेशी कौन है, सबसे लंबा मांसपेशी कौन है, ठीक है। लाइट बैंड क्या होता है, डार्क बैंड क्या होता है, अभी मसल्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें दिखाएंगे। कोई दिक्कत, धैर्य बना करके रहिएगा, आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, मिटा दे रहे हैं। अब एटलस एक्सिस को समझा देता हूं तुरंत 2 मिनट में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 26 हड्डी होते हैं, जबकि बच्चों में 33 हड्डी होता है। कैसे, याद करा देता हूं। टोटल का 206 हड्डी को तो हमने याद करा दिया था। बच्चा जब रहता है ना, तो बच्चा जब चाइल्ड बेबी होते हैं तो उसमें देखा जाता है कि 300 हड्डी है, 306, 300 जो भी बोलना है बोलिए। कुछ हड्डी जो है ना आपस में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं एडल्ट होने के साथ साथ। और उसके बाद में होता क्या है, तो यह जो है ना आपका 206 हड्डी बच जाते हैं। एक नोट में बात लिखना है तो लिख लीजिए हड्डी के बारे में, ठीक है। हड्डी का डेंसिटी किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है, डेंसिटी बोले तो घनत्व, मास, और डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास और वॉल्यूम के रेशियो को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। कोई दिक्कत, बर्फ जो है ना वह पानी पे तरता है, क्यों, घनत्व के कारण ही तरता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वह क्या होता है, तरता है। अर्थात कोई भी वस्तु जो है ना उस पर तैरती है, तो क्यों तैरती है, तो इसलिए तैरती है क्योंकि उसका डेंसिटी जो है ना वह क्या होता है, कम होता है। हम सब पानी के अंदर जैसे ही गिरेंगे डूब जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। यहाँ से खोपड़ी जो है ना सबसे ज्यादा डेंसिटी इसी का होता है। इसको काट करके हटा देंगे तो शरीर हमारा जो है ना वह डूबेगा ही नहीं। लाश को देखिएगा पानी में डाल करके, लाश नहीं डूबता है। क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि लाश का डेंसिटी, डेड बॉडी का डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होता है, इसीलिए लाश पानी पे तरता है, ठीक है। तो सवाल पूछ देगा ना कि घनत्व जो है ना किस अवस्था में हड्डियों का सबसे ज्यादा होता है। 30 वर्ष की आयु में जो है हड्डियों का डेंसिटी जो है वह सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में हड्डी कमजोर पड़ने लगते हैं। कोई दिक्कत, तो हड्डियों की डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, हड्डी का डेंसिटी, हड्डी का घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी, हड्डी का डेंसिटी जो है ना, हड्डी का घनत्व 30 वर्ष की आयु में, आयु बोले तो एज होता है, एज में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। कोई दिक्कत, सर्वाधिक होता है। उसके बाद में अब हेडिंग लगा लीजिए वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकी, ठीक है। एक बात और लिखोगे, कितना बताते चले, जो भी पढ़ाते समय ब्रेन में आता है वह सब बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज टेम्पोररी बट द कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन तो आते जाते रहेगा, कंसेप्ट परमानेंट है। एक बार कंसेप्ट को समझ जाइए और परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दीजिए, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए जज्बा। समझ में आ रही है। चलिए तो अगला देखो, जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो है ना तो एक खाली जगह होती है। इस खाली जगह कैविटी को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी में खाली जगह को कैविटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मुंह में खाली जगह को बक्कल कैविटी, दांत में खाली जगह को डेंटल कैविटी, ऐसा बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझिए बात को। और यहाँ पर जो ब्रेन जो खाली जगह है क्रेनियम कैविटी, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकले होते उसको फोरमैन मैग्नम कहा जाता है। याद रखिएगा, जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड निकलते हैं उसे फोरमैन मैग्नम कहा जाता है, उस खाली जगह को फोरमैन मैग्नम कहा जाता है। लिख लो, जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड बोले तो मेरुरज्जु के अंदर मेरुदंड होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, मेरुरज्जु लिखेंगे। मेरुरज्जु, मेरे राजा ना है जी, मेरी रज्जु है, मेरुरज्जु है, ठीक है। जिस पॉइंट से स्पाइनल कॉर्ड
निकले होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड निकले होते हैं उस खाली जगह को फोरेमैन मैग्नम कहा जाता है। फोरेमैन मैग्नम कहा जाता है। कोई दिक्कत? और अब हेडिंग लगा लीजिए वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल RAL होता है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, कॉलम वर्टिब्रल कॉलम बोलेगा कसे रुकी। ठीक है, कसे रुकी। ठीक है, इसी को बोला जाता है कसे रुकी। इंग्लिश वाले बच्चे वर्टिब्रल कॉलम लिखेंगे। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है? यह पूरे शरीर को लोड बना करके रखता है, अर्थात बैलेंस बना करके रखता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि पूरे बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? मेरुदंड के अंदर जो मेरुरज्जु होते हैं, नर्व्स होता है, वह पूरे बॉडी से क्या करता है? मैसेज को कंटेंट करके ब्रेन के पास पहुंचा देता है, मास्टर ग्लैंड के पास। और सेरिब्रम होता है इसके पास, यह करता क्या है? सोचने समझने के लिए उत्तरदायी होता है सेरिब्रम, जिसका टोटल भाग होता है 66%। कोई दिक्कत? 2/3 तो सेरिब्रम ही होता है। ध्यान से समझते चलिए बात को। तो यह वर्टिब्रल कॉलम कसे रुकी, यह करता क्या है ना? यह शरीर को लोड बनाने का काम करता है। यह पूरे शरीर को क्या करता है? बैलेंस बना करके रखता है। तो पूरा शरीर का लोड इसी के कारण होता है। पूरे शरीर का लोड संभालने का काम इसी का होता है। इसी का क्या होता है? उसके बाद में इस वर्टिब्रल कॉलम में कितने हड्डी होते हैं? तो टोटल जो है ना 33 हड्डी होते हैं। इसमें कुल बोले तो टोटल इसमें कुल 33 हड्डी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर कुछ हड्डियां आपस में जुड़ते हैं। कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगेगी। अब और लिखेंगे तो पूर्ण विराम नहीं लगेगी। और 26 हड्डी बच जाता है। 26 हड्डी जो है क्या होता है? बच जाता है। सवाल कहने का अर्थ मतलब है ना कि टोटल स्पाइनल कॉर्ड में 33 हड्डी होते हैं। आया हुआ सवाल है रेलवे NTPC में। ठीक है, कि टोटल जो है ना वह कितने हड्डी होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में? टोटल आपका 33 हड्डी होता है। और उस 33 हड्डी में से क्या होते हैं? कुछ हड्डियां जो है आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड 33 गो होता है। ठीक है, इस तरह से होता है स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से समझते चलिए। यहाँ से इस तरह से 33 ठो क्या होता है? हड्डी होता है। और यह आपस में जुट करके यह कहाँ से? गर्दन से लेकर के कमर तक होता है। याद रखिएगा, गर्दन से लेकर के कमर तक होता है। और कुछ आपस में जुट करके टोटल कितने बन जाते हैं? 26 बन जाते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा मारेंगे सर? 26 मारेंगे कि 33 मारेंगे? तो वहां देख लेंगे, एडल्ट पूछ रहा है कि बच्चा पूछ रहा है। एडल्ट पूछेगा तो 26 गो, बच्चा पूछेगा तो 33 गो। तो लिख देता हूं सीधा हम बात। 33 में से क्या करना है? 7 को घटा देना है और 26 को लिख देना है। कोई दिक्कत? उसके बाद में यह कहां से कहां तक जुड़ा होता है? यह है गर्दन से कमर तक जुड़ा होता है। यह गर्दन से कमर तक जुड़ा होता है। कोई दिक्कत? यह गर्दन से कमर तक क्या होता है? जुड़ा होता है। मिटा दें। चलिए, इसके बाद में अगला लिखता हूं। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। अगला, आप कंटेंट संभाल लीजिए, अच्छी बात है। चलिए, अगला आप हेडिंग लगाइएगा, हड्डियों की संख्या इन स्पाइनल कॉर्ड। मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड में हड्डी की संख्या, मेरुदंड के अंदर हड्डियों की संख्या। चलिए लिखिए। सबसे पहले होता है आपका गर्दन से लेकर कमर तक जुड़ा होता है ना। तो पहला आप लिख लीजिए सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की बात नहीं कर रहे। वह कहाँ पे होता है? वह HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। ठीक है, या यूट्रस का कैंसर है बाबू। ठीक है, यूट्रस का कैंसर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है। और उसके बाद में इसका सर्विक्स करके दवा आया हुआ है। कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझते चलिए। तो पहला क्या लिखेंगे? तो पहला लिखेंगे सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल ऐसे लिखो ना, सर्वाइकल। ठीक है,
सर्वाइकल, 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 ठीक है। यह जो है ना दो तरह से होता है। सर्वाइकल कहाँ पे होते हैं, तो यह गर्दन में होता है, ब्रैकेट में लिख लेना बगल में। 7 गो होता है। एक होता है एटलस, ऊपर वाला को बोलते हैं एटलस, और नीचे वाला को बोला जाता है एक्सिस। इसको बोला जाता है C1 और इसको बोला जाता है C2। कोई दिक्कत, इसको बोला जाता है C2। तो सर्वाइकल 7 गो हो गया। उसके बाद में दूसरा थोरेसिक। थोरेसिक कहाँ पर होता है, तो यह होता है आपका रिब्स में, ठीक है। थोरेसिक क्या होता है, तो रिब्स जहाँ से निकल करके स्टेर्नम में जुड़ जाते हैं उसी को थोरेसिक कहा जाता है। तो थोरेसिक कै गो होता है, 12 गो होता है। तो थोरोसिक, THROASIC, थोरेसिक, ठीक है। थोरेसिक, थोरेसिक, थोरेसिक कै गो होता है, तो यह 12 गो होता है, 17 लिखा गया, 12 ठो होता है। थोरेसिक क्या होता है, तो जहां से रिब्स निकल करके क्या होते हैं स्टेर्नम में जुट जाते हैं उसी को बोला जाता है थोरेसिक। रिब्स बताए थे ना कल, रिब्स क्या होता है, पसली होता है, और इसमें हड्डियों की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें हड्डियों की संख्या 24 होता है। और रिब्स कहां से जुड़े होते हैं, तो स्टेर्नम से जुड़ा होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ रही है बात। अच्छा, तो यह थोरेसिक हो गया। और तीसरा अगला लिख लीजिए, तीसरा थोरेसिक के बाद लंबर, ठीक है। लंबर, लंबर बोले तो कितना होता है, लंबर होता है 5। लंबर के बाद अगला सैक्रम, SACRUM, सैक्रम, यह होता है 5 और वर्क करता है 1 की तरह। और पांचवा और लिख लीजिएगा कोकिक्स, कोकिक्स, कॉकलिया बोन कान में होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, ठीक है। कोकिक्स बोल रहे हैं, कोकिक्स, ठीक है। कोकिक्स, कोकिक्स 4 गो है और 1 की तरह क्या करता है, काम करता है। सुनो तो लिख लीजिए यहाँ पर कै गो हो गया, 7 और 12, 19, 5, 24, 5, 29, 4, 33, टोटल कितना, 33 बोन आ गया ना, 33 बोन आ गया। और 33 बोन में क्या हो जाएंगे, एडल्ट होंगे, तो हमारा बच करके यह कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। तो 33 में से 7 को घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। 7 बोन जो है ना आपस में जुट जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में हड्डियों की संख्या। स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। नोट में बात लिख लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि, क्योंकि यह पूरे शरीर से, पूरे शरीर से सूचना, सूचना लाकर ब्रेन को देता है, ब्रेन को देता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेकंड ब्रेन कहा जाता है। कोई दिक्कत तो मिटा दे, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद में अब मसल्स को पढ़ाते हैं। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी। कोई दिक्कत, मिटा रहे, चलिए। मांसपेशी, मांसपेशी, हेडिंग लगाइए मसल्स। मसल्स बोले तो मांसपेशी, समझ में आ रहा है। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए मांसपेशी, मांसपेशी, मांसपेशी का मतलब होता है मसल्स, MUSCLES, मसल्स। मसल्स मतलब होता है मांसपेशी। संख्या कितनी होती है, 639। पानी पी ले, तब तक बना रहिएगा। देखिए ध्यान से बात को समझने का प्रयास करिएगा, समझ में तो आएगी ही। चलिए अब क्या करते हैं, अब एनर्जी आ जाएगी ना, ध्यान से सुनो। मांसपेशी, 37 मिनट में हमने इतना कंटेंट को बता दिया। मांसपेशी, मांसपेशी का मतलब होता है मसल्स। मसल्स कितने होते हैं, तो इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या, इसकी संख्या 639 होती है। तो व्यक्ति में मांसपेशियों की संख्या कितना होता है, 639, ठीक है, 639, याद रखिएगा 639 मांसपेशियां होता है। और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ना वह सार्टोनिस होता है। और सबसे छोटी मांसपेशी जो है स्टेपिडस होता है, कान में होता है। सार्टोनिस सबसे बड़ी मांसपेशी, और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सा होता है, ग्लूटेमस मैक्सिमस होता है, ग्लूटेमस मैक्सिमस लिखता हूं, ठीक है। इसकी संख्या 639 होती है। इसका काम क्या होता है, शरीर को ढांचा बनाने का काम करता है। अर्थात जो है ना कंकाल हमारा जो है, स्केलेटन किस तरह कैसा देखा, भूत की तरह दिखता है ये स्केलेटन। उसमें से मसल्स को हटा दीजिए, आप अपने शरीर से पूरा मांस को हटा दीजिए, आपका केवल हड्डी बन जाएगा, ठीक है। तो हड्डियों को क्या करता है, एक लेयर चढ़ाने का काम करता है। या दीवार बना दिए तो आपका क्या है, तो यहाँ देख लो, यह स्केलेटन है, प्लास्टर लगा दिया और पुट्टी करा दिया, शरीर बन गया। कोई दिक्कत, इसी तरह से तो बनाया जाता है। तो मांसपेशी क्या करता है, मांसपेशी जो है ना
यह शरीर को खूबसूरती प्रदान करने का काम करता है। कोई दिक्कत? ऊपर से मांसपेशी हटा दिया जाएगा तो नीचे से कंकाल ही बचेगी। सबका इसी तरह से शरीर है। कोई दिक्कत? इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। ठीक है, भगवान ने इस मिट्टी से बना करके कितना को मिट्टी में मिला दिया। यदि आपको लगे कि मैं विद्वान हो गया तो एक बार जा करके शमशान का चक्कर लगा लीजिएगा, आपसे ज्यादा वहां पर नवाब लाख पड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी संख्या 639 होती है। कोई दिक्कत? इसका कार्य शरीर को सुंदरता प्रदान करना होता है। सुंदरता प्रदान करना होता है। इसका काम जो है, इसका कार्य शरीर को सुंदरता प्रदान करना होता है। यह करता क्या है? यह शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। सुंदरता बोले तो ब्यूटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में सबसे बड़ी मांसपेशी लिख लीजिए। आता है यह सब क्वेश्चन। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ी मांसपेशी हो जाएगा आपका सार्टोनिस। याद रखिएगा, सार्टोनिस। ठीक है, सार्टोनिस हो गया। और उसके बाद में दूसरा क्या याद रखिएगा? सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी नोन एज द स्टेपिड्स। ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सा होता है? स्टेपिडस। कहाँ पे होता है? तो यह कान में होता है। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज होता है। सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज होता है, जबकि सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए, सबसे लंबी मांसपेशी। ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी, इसको ग्लूटेमस मैक्सिमस बोला जाता है। ग्लूटेमस मैक्सिमस बोला जाता है। मैक्सिमस यह कहाँ पे होता है? तो यह बटक। ठीक है, बटक के पास होता है। BUTTOC के बटक बोले तो चूतर। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसी में डॉक्टर साहब क्या करते हैं? इंजेक्शन वगैरह लाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं सब। तो सबसे लंबी मांसपेशी कौन है? ग्लूटेमस मैक्सिमस होता है। कोई दिक्कत? उसके बाद में अगला मसल जो है ना, यह 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होता है ना? 2 तरह के ना मसल जो है वह 2 तरह के होता है। एक वॉलंटरी मसल्स होता है और दूसरा इनवॉलंटरी मसल्स होता है। इसके अलावा कार्डियक मसल्स भी होता है, बता देता हूँ। ठीक है, इसीलिए हमारे दिमाग में 3 बुलाया है। कोई दिक्कत? यह मसल जो है ना, मसल्स का यहाँ पर टाइप लिख लीजिए MUSCLS। मसल जो है वह 3 तरह के होता है। एक वॉलंटरी मसल्स होता है, VOLUNTARY, वॉलंटरी मसल्स होता है। इसको बोला जाता है ऐच्छिक मांसपेशी। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ऐच्छिक मांसपेशी। और उसके बाद में, ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी। ढेर बच्चा को तो हिंदी नहीं याद होता है जी, इंग्लिश तो दूर की बात है। कोई दिक्कत? ऐच्छिक मांसपेशी। उसके बाद में इनवॉलंटरी मसल्स, इसको क्या बोलते हैं? MUSCLS मसल्स। MUSCLES इनवॉलंटरी मसल्स। इसको अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं। अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक मांसपेशी होता है। और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा? तो अगला लिख लीजिए कार्डियाक मसल, CARDIAC। कार्डियाक मसल्स, हर्ट जो है ना, यह इसी मसल से बना होता है। हर्ट जो है ना, यह कार्डियाक मसल्स का बना होता है। आदमी का दिल 350 ग्राम का होता है। मैम बताई थी कि आदमी का दिल जो है ना वह बहुत बड़ा होता है। किताब पढ़े तो पता चला कि आदमी का दिल जो है वह 350 ग्राम का होता है। हड्डी, दिल में जो है ना कोई तरह की हड्डी नहीं होता है, फिर भी टूट जाता है। ठीक है, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है। और छोटा बच्चा के गोद लो तो मुद देता है। ठीक है, ऐसा ही सा तो कंडीशन है। खैर चलिए, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियाक मसल्स फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और उसके बाद में यह हो गया थर्ड। ठीक है, ये वॉलंटरी मसल्स क्या होता है? ऊपर वाला मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है? आईना को 100 टुकड़ा करके हमने देखा है। कोई दिक्कत? और फिर क्या हुआ? खुद ही बटोरे हैं, बाबूजी से लात खाए और फेंके हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? मांसपेशी के बाद अगला लिखिए वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स और कार्डियाक मसल्स। कार्डियाक मसल्स, अब सुनो, वॉलंटरी मसल्स क्या होता है? यहाँ पे पहला वॉलंटरी मसल्स, MUSCLES वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स क्या होता है? वैसे मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मसल। जैसे कि हमारी हाथ जो है ना, हमारे क्या है? कंट्रोल में है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? वॉलंटरी मसल्स बोलेंगे। और इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है? तो इनवॉलंटरी मसल्स होता है ना,
कि वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे हमारा हार्ट जिस मसल से बना हुआ है थोड़ी कंट्रोल में है, लीवर थोड़ी कंट्रोल में है। समझ में आ रही है बात? हमारा डाइजेशन हो रहा है तो खुद से आपके थोड़ी कहेगा कि डाइजेशन तुम कराओ नहीं कराओ, तो यह सब कंट्रोल में नहीं है, इसको इनवॉलेंट्री बोला जाता है। और कार्डियाइक वैसा जो हार्ट बना हो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियाइक। ठीक है, तो अभी बता रहे हैं, तो वॉलेंट्री में लिख लीजिए वैसा मसल, लिखो वैसा मांसपेशी, वैसा मांसपेशी, वैसा मांसपेशी जो हमारे कंट्रोल में होता हो, कंट्रोल में होता है उसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं, ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? हैंड लिखिएगा, हाथ। ठीक है, लेग मतलब होता है पैर, उसके बाद में मुंह मतलब होता है माउथ। गुड इंग्लिश तो इतना पढ़ के अइबे किए हैं, और नहीं तो आप जाकर के गुड इंग्लिश पढ़िए। हैंड, लेग, मुंह होता है माउथ। कोई दिक्कत? यह सब हमारे क्या है? कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में होता है? क्योंकि लिख लीजिए बिकॉज इट प्रेजेंट्स लाइट बैंड एंड डार्क बैंड प्रेजेंट इन द वॉलेंटरी मसल्स। कोई दिक्कत? क्योंकि हिंदी में लिखो, क्योंकि इसके अंदर लाइट बैंड तथा डार्क बैंड, लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाए जाते हैं। लाइट बैंड तथा डार्क बैंड क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यही के कारण होता है ना कि क्या होते हैं, इसी के कारण जो है आपका हम लोग के मांसपेशी जो है ना वह कंट्रोल में है। कौन सा मांसपेशी? तो वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी। और उसके बाद में इसमें जो है ना, इसमें क्या होता है? थकावट होती है। इस तरह के मांसपेशी में, इस मांसपेशी में, ठीक है लिख लो, इस प्रकार के मांसपेशी में, इस प्रकार के मांसपेशी, इस प्रकार के मसल्स में थकावट होती है। मांसपेशी में थकावट होती है, थकावट होती है। ठीक है, क्यों होती है? लैक्टिक एसिड के जम जाने के कारण। लैक्टिक, LACTIC, लैक्टिक एसिड जब जम जाता है ना तो क्या होती है? मांसपेशी में थकावट होती है। कोई दिक्कत? और गठिया रोग में क्या होता है? गठिया रोग में जो हड्डी का लिगामेंट होते हैं जहां पर साइनोवियल लिक्विड पाए जाते हैं, उस लिक्विड में कमी आ जाती है तो क्या होता है? गठिया रोग हो जाती है। कोई दिक्कत? तो जिस व्यक्ति को गठिया है ना वह क्या करे? अपना टहले, तभी जाकर के कुछ होगा। जो टहलेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करेगा तो गठिया रोग नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर साइनोवियल लिक्विड बनते रहेंगे। कोई दिक्कत? या लैक्टिक एसिड, इसमें कौन सी दवा ली जाती है? भेवरान नामक दवा लिया जाता है। भेवरान मेडिसिन लिया जाता है। मेडिसिन, टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, यह पढ़े हो ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, डॉक्टर एडवाइस टू मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, समय पे, टू टेक मेडिसिन एट टाइम, पे इन एट होगा। ठीक है, जगह पे मतलब समय पे एट होगा। भेवरान मेडिसिन। ठीक है, यह आपको कंपोजिशन वगैरह में बताया जाएगा। देखा, भेवरान मेडिसिन, समझ में आ रही बात? तो भेवरान क्या लिया जाता है? दवा लिया जाता है। इस प्रकार के मांसपेशी में क्या होती है? थकावट होती है। उसके बाद में अगला इनवॉलेंट्री मसल्स, हेडिंग लगाइए, मिटा दे। चलिए, यह भी समाप्त के कगार पर ही पहुंच गया है, और उसके बाद में फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगला वॉलेंट्री के बाद दूसरा हेडिंग लगा लीजिए, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। कोई दिक्कत? MUS CLMUS इनवॉलेंट्री मसल्स, इसको क्या बोला जाता है? अनैच्छिक मांसपेशियां बोला जाता है। इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं? वैसा मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता हो उसी को इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। तो लिख लो, यह इस प्रकार के मांसपेशी या वैसे मांसपेशियां, वैसा मांसपेशी, दोज मसल्स विच डू नॉट कंट्रोल आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं हो उसी को क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है। तो वैसा मांसपेशी जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, जो हमारे कंट्रोल में न हो, हमारे कंट्रोल में न हो उसी को क्या बोला जाता है? इनवॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। क्योंकि लिख लो आगे, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि इसके अंदर लाइट बैंड तथा डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। यह है क्या? जो कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, डार्क बैंड और लाइट बैंड नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें थकावट नहीं होती है, इसमें थकावट नहीं होती है, इसमें थकावट
नहीं होती है, कोई दिक्कत। यह सुने हो कि कभी दिल तुम्हारा क्या हो गया, थक गया और कह रहा है कि आराम करते हैं, आराम करने लगेगा ना तो तुम हराम हो जाओगे, कोई दिक्कत। तो इसमें थकावट नहीं होती है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए हर्ट, HEART, हर्ट मतलब होता है हृदय, और यह हर्ट का मतलब होता है जिद्दी, ठीक है, जिद्दी बनो, ठीक है। हर्ट का मतलब होता है हृदय। उसके बाद में लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं, हेपेटिक बोलते हैं, और इससे संबंधित बीमारी जो है ना वह सिरोसिस हो जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है तो, ठीक है, उसे सिरोसिस कहा जाता है। लीवर बताएंगे हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा जो है ना वो आपका लीवर होता है, सबसे भारी लीवर होता है, 1.5 kg का होता है, ब्रेन 1350 ग्राम का होता है, और हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा या स्किन होता है, लेकिन शरीर में बोलेगा तो लीवर हो जाएगा। लीवर को बोला जाता है यकृत, ठीक है, या इसी को बोला जाता है क्या, जिगर, ठीक है। हमारे तुम जिगर के टुकड़े हो, बताओ कितना अच्छा वर्ड है, तुम हमारे जिगर के टुकड़े हो, और ऐसे कहेंगे कि तुम हमारे लीवर के टुकड़े हो तो कोई समझेगा। जिगर का टुकड़ा सब समझ जाता है कि अच्छा जिगर का मतलब होता है हृदय ना, जिगर का मतलब होता है लीवर, ठीक है। अच्छा खैर, तो यह हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ETC, ठीक है। तो यह क्या हो गया आपका इनवॉलेंट्री मसल्स। और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, तीसरा यहाँ पे लिख लीजिए कार्डियाइक, ठीक है। कार्डियाइक, कार्डियाइक का मतलब होता है कि जो ऐसा मसल जो जिससे हार्ट बना हो, ठीक है, इससे 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 हृदय, ठीक है, इससे हृदय बने होते हैं, ठीक है, हृदय बने होते हैं, हृदय बने होते हैं, हृदय बने होते हैं, कोई दिक्कत। यह बहुत ही मुलायम होता है, यह बहुत ही सॉफ्ट होता है, यह बहुत ही क्या होता है, सॉफ्ट होता है। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ठीक है, इसीलिए दिल थाम करके बैठिएगा, ठीक है, इस क्लास में, और कंटेंट को आप संभाल लीजिएगा। बताइए और आगे बताए, देख ले टाइम 51 मिनट में हमने क्या किया, यह खत्म कर दिया। तो अच्छा रहेगा कि कल के क्लास में क्या करें, तीथ से क्या करें, डाइजेशन को स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या था आपका स्केलेटन सिस्टम था, मसल सिस्टम था, कोई दिक्कत। एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कार्डियक में आपको बताएंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट में टोटल जो है ना वह 4 चेंबर होता है। चेंबर का मतलब होता है कक्ष, हृदय में 4 कक्ष होता है, ठीक है। और उसके बाद बताएंगे कि हार्ट हमारा किस तरह से ब्लड को पंप करता है, हार्ट से ब्लड निकल करके कहाँ जाते हैं, रोटा में कैसे जाता है, आर्टियल्स में कैसे जाता है, आर्टियोल्स में कैसे जाता है, उसके बाद में कैपिलरीज में, स्मॉल वेन्स में, वेन्स, वेना कावा, और फिर हार्ट में चला जाता है। हार्ट के ऊपर वाला को एट्रिनम बोला जाता है, नीचे वाला को वेंट्रिकल बोला जाता है। तो यह थोड़ा सा आगे की बात है, ठीक है। यदि जिस बाबू को देखना है तो ऑलरेडी हम देखिएगा ना कि बायोलॉजी का सेक्शन लाइव प्रोसेस क्लास 10th करके पूरा डिटेल में समझा दिया है, लेकिन वहां पर इंग्लिश में मिलेगा, और यहाँ पर तो दोनों लैंग्वेज में बता रहे हैं, कोई दिक्कत। तो ध्यान से समझते चलिएगा। यह चौथा 5वां लेक्चर, शायद से 5वां लेक्चर है, ठीक है, कोई दिक्कत है बायोलॉजी का, यह 5वां लेक्चर है। और उसके बाद में हमारे ख्याल से लगता है कि 12 से 14 लेक्चर और चलेगी बायोलॉजी में, और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। टारगेट लेकर के चले हैं 20 लेक्चर में पूरी बायोलॉजी को खत्म कर दे, 20 लेक्चर में आपका पूरा केमिस्ट्री पढ़ा दे, और 20 लेक्चर में पूरा जो है ना वह फिजिक्स पढ़ा दे। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? तो 2 महीना हो जाएगा, 20 × 60, और हम कितना समय मांगे हैं, 90 दिन मांगे हैं। तो आप 90 दिन हमारे साथ रहिएगा, उसके बाद में आप यहाँ से तुलना कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। आपको जब 90 दिन हो जाएगा ना तो देखिएगा कंप्रोमाइज करके अभी से और उस समय तक, ठीक है, कुछ आपके अंदर क्या हो जाएगी, जानने की इच्छा हो जाएगी, और मैक्सिमम सवाल जो है वह आप टच कर जाइएगा, कोई दिक्कत। तो मंजिल कोई पहाड़ नहीं है, यदि मंजिल पहाड़ भी है तो हम भी माझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कोई दिक्कत। क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त आया था, हमारा इस बार दौर आएगा, कोई दिक्कत। तो मुकाबला टक्कर का है, और टक्कर का ही मुकाबला रहना चाहिए, ठीक है। भले ही दोस्त कम हो जाए लेकिन जलने वाले की संख्या लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत। कैसा लगा क्लास बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का क्या कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको भी देखिए, वहां से आपका सोशल साइंस से हो जाएगा और यहाँ साइंस से हो जाएगा, दोनों मिला करके आपका पूरा जीके जीएस जो है ना वह कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, स्टैटिकल जीके को देखेंगे, तथा साथ साथ जो है ना बीपीएससी का आप सेट लगाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सिलेबस खत्म हुआ कि बीपीएससी का सेट लगाना यहाँ पर स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत। और उसके बाद में देखिएगा कोई भी मंजिल जो है ना वह नहीं चुकेंगे। बीपीएससी का ही क्यों लगाएंगे, जो भी कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन आता है सबको लगाएंगे, कोई दिक्कत। तो ध्यान से समझते चलिए, जहां पर जीके जीएस आती है वहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जीके जीएस से क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई दिक्कत। उसके बाद में रीजनिंग और मैथ तो अपना सब्जेक्ट है, और इंग्लिश कौन बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद में किसी भी स्टेट का
एग्जाम निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत। सर्विस लेना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करना बड़ी बात है। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं कि नहीं जो परीक्षा में पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ते गए और परीक्षा में पूछा कुछ नहीं। कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।